अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं ज़िया महमूद अहमद और आज अपनी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। काफ़ी साल पहले की बात है, मैं नया अमेरिका आया हुआ था। तो एक दिन अपने दो दोस्तों के साथ बाल्टीमोर में WWE के मशहूर रेसलिंग मुकाबले देखने चला गया। वहाँ एक बहुत बड़ा हॉल था और उसमें काफ़ी तादाद में तमाशाई बैठे हुए थे। एक मशहूर पहलवान रिंग में आया तो माइक हाथ में पकड़कर अवाम से बात करनी शुरू कर दी। मैं समझा उनकी तारीफ करेगा, उनकी मेजबानी का शुक्रिया अदा करेगा, लेकिन इसकी जगह वो बोला कि ओ बाल्टीमोर वालों सुनो, तुम्हें एक बात बतानी है। ओ बाल्टीमोर वालों सुनो, और इंतहाई सख्ती से ये 2-3 दफा दोहराया और फिर उसके बाद कहता है कि वो बात ये है कि हम तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम न्यूयॉर्क वाले हैं, जो यहां से एक बेहतर जगह थी, है और रहेगी। और इसके बाद उसने निहायत गुस्से के आलम में माइक उठाकर रिंग से बाहर फेंक दिया। अवाम ने इसके जवाब में उसको भरपूर तरीके से बू किया, यानी नाराजगी का इजहार किया। लेकिन इसके बाद अवाम रेसलिंग के मुकाबले देखने में मगन हो गए। मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने अपने दोस्त से कहा कि ये क्या हुआ है। तो उसने मुझे कहा कि जी ये तो बहुत छोटी सी बात है, और मशहूर रेसलर इधर आए थे तो वो इससे भी बहुत सख्त बातें कह कर गए हैं। मैंने कहा मसलन? तो कहता है कि मसलन एक मशहूर रेसलर ने कहा कि ओ बाल्टीमोर वालों, तुम दुनिया की सबसे गंदी और गलाजत वाली जगह पे रहते हो। मैंने कहा तब क्या हुआ? कहता तब भी अवाम ने उसको बू किया था। मैं इसके बाद सोच में पड़ गया कि अगर यही काम हमारे मुल्क में हो जाता, मसलन कोई कराची वाला रावलपिंडी, इस्लामाबाद या पेशावर में आके ऐसी बात कहकर चला जाता तो क्या होता? कई लोग उसके खिलाफ मुजम्मती बयान जारी करते, कोई गद्दारी का मुकदमा डालने का कहता, फिर चैनल वाले इस पर मुज़ाकरे करते, मसालेदार खबरें चलाते, उससे माफी का मुतालबा किया जाता, गरज एक भरपूर हंगामा खड़ा हो जाता। बल्कि कुछ लोग एक आध मुजाहिरा भी कर देते। कई दिन की खैंचातानी के बाद वो बंदा वजाहती बयान या माफीनामा जारी कर देता, उस पर बैन लगा दिया जाता। फिर हर चैनल वाला इसे अपनी फतह के तौर पर पेश करता कि हमने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया और हल करवाया, और अब आइंदा किसी को जुर्रत नहीं होगी। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि अवाम में से किसी ने नहीं सोचना था कि इस सारे मामले में फायदा किसका हुआ। चैनल वाले खुश होते कि उनकी रेटिंग बढ़ गई, मुजम्मती बयान जारी करने वाले खुश होते कि उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई, लेकिन क्या मुल्क और अवाम का भी कोई फायदा हुआ? इसलिए अगर कोई ऐसी बात कर दे तो इसे इग्नोर करना सीखें। लाजमी नहीं होता कि हर बात का जवाब दिया जाए। आपने कई दफा क्रिकेट में देखा होगा कि कोई बॉलर किसी बैट्समैन को गुस्सा दिलाने के लिए काफी कुछ कह देता है, चिल्लाता है या बातें करता है या बाज दफा गालियां तक दे देते हैं। लेकिन अगर आगे से एक अच्छा बैट्समैन हो तो वो परवाह नहीं करता और अपने खेल पर ध्यान देता है। इसलिए आप अपने अमल से साबित करें कि आप एक बेहतर इंसान या माशरा हैं। अगर कोई ये कहे कि जी हुब्बुल वतनी का तकाजा है कि लाजमन जवाब दिया जाए, तो ठीक है, हुब्बुल वतनी का तकाजा तो ये भी है कि अपना टैक्स सही अदा करें, मुल्की निज़ाम पर अमल करें और कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करें। लेकिन तब हमारे लोगों को सब कुछ भूल जाता है और सिर्फ अपना फायदा याद रहता है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।